नहीं ये बोलना कि संस्कृत में। अरे शांत हो जाओ, हो गया। चलो अभी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग क्या चल रहा है? गुड इवनिंग Good evening, इवनिंग चल रहा है। Good evening, नहीं, everyone. afternoon चल रहा है भाई। हो गया। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी मैंने कहा था कि आज मैं इंपॉर्टेंट दूंगा आप लोगों को संस्कृत के सारे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं। उससे पहले मुझे ये पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि उनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको शब्द रूप ग्रामर है, मैं सबके सामने लिखते रहूंगा। शब्द रूप आपका ग्रामर है, 2 मार्क्स का आएगा। संख्या ये भी आपका ग्रामर है, 2 मार्क्स का आएगा। मतलब आपको बोल दिया जाएगा कि 51 दिया है, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, या 145 गिवन, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो यहाँ से आपका जो नंबर्स है ना, नंबर्स संख्या के ऊपर आपके 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे। फिर आता है बात संधि का, तो संधि से 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद समास, दिस इज ऑल्सो ग्रामर, तो मैं ग्रामर के सामने में जी जो है वो इनपुट डालते जा रहा हूँ। प्रत्यय भी क्या है आपका ग्रामर है। कारक, अनुवाद और वाक्य शुद्धिकरण, आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं एरर डिटेक्शन, तो वैसे ही संस्कृत में है वाक्य शुद्धिकरण। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि शब्द रूप, संख्या, संधि, समास, प्रत्यय, कारक, अनुवाद, वाक्य शुद्धिकरण, फिर वाच्य। आप लोगों ने इंग्लिश में वॉइस पढ़ा होगा, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। उस वॉइस को ही हम संस्कृत में क्या नाम से जानते हैं, वाच्य के नाम से। फिर उपसर्ग, आप लोगों ने प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ा होगा ना इंग्लिश में, उसी को हम हिंदी संस्कृत में बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय और उपसर्ग। तो आप यहां से देख सकते हैं कि 1 2 कंप्लीट 7 ये कंप्लीट आपका ग्रामर पोर्शन है। और इसे अगर आप रटने चाहोगे ना, तो संधि भले ही आप रट लो, समास भी आप प्रीवियस ईयर पढ़ लोगे तो ठीक है आप रट लेंगे, लेकिन प्रत्यय, कारक, वाक्य शुद्धिकरण, वाच्य, शब्द रूप, इन सबको आपको डिटेल में ही पढ़ना होगा। इनके इंपॉर्टेंस में अगर आपको दे भी देता हो ना, तो भी आप रट के तो जाएंगे, बट वहां आप सब भूल जाएंगे। तो मैंने ये कहा था स्टार्टिंग में कि मैं आप लोगों को जो चीजें आप याद कर सकते हो उनका इंपॉर्टेंट दे दूंगा, और जो ग्रामर पोर्शन है 24 और 26 मार्क्स का, उसे मैं आप लोगों को जो है एग्जाम से पहले अच्छे से करवा दूंगा। ये मैंने साफ साफ चीजें कही थी ग्रुप में, बट वही है कि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पढ़ते नहीं हो, मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट चाहिए। अगर मान लो कि मैं आपको पेपर दे सकता था, रियल पेपर, तो मैं नहीं देता। तो मतलब क्या होता, अगर मेरे पास पेपर होगा भी या होता भी, तो मैं आपको पेपर क्यों दूंगा, क्योंकि आपका एग्जाम है ऑब्वियसली, और 10th बार नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे कोई आपको 100% पेपर देने के लिए नहीं बैठा हूँ, ये आप याद रखेंगे इस चीज को। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सर टाइम बीत रहा है, सर इंपॉर्टेंट दो, सर टाइम बीत रहा है, सर इंपॉर्टेंट दो। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपकी बस हेल्प उस वे में कर पाऊंगा अगर आपने साल भर में थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ा होगा, और मैं जो क्वेश्चंस आपको दूंगा आपने वो कर लिया, तो सेम क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, क्योंकि चेंज तो कुछ होना नहीं, आप किसी भी पूछ लीजिए। तो मैं फिर से वही कह रहा हूं, यहां 1 to 7 ये सब मैं करवाऊंगा डिटेल्ड में, कुछ नहीं छूटेगा आपका। लेकिन अभी मैंने धीरे धीरे करके आपको कुछ इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया है। जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंस दे दिया है पत्र का। पत्र में मैंने आपको 4-5 पत्र भेजे हैं, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं उन्हीं में से एक पत्र आएगा 4 नंबर का। जैसे कि मैंने आपको दे दिया है इंपॉर्टेंट निबंध का, मैंने 4 निबंध दिए हैं, एक पढ़ेंगे उसी में से कोई एक आएगा, 6 नंबर आपको मिल गया। मैंने आपको इंपॉर्टेंट दे के रखा हुआ है श्लोक का, ठीक है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट दे के रखा है श्लोक का, ये वाला पार्ट, गद्यांश पद्यांश बोलता है इसको, बट वो श्लोक है। 2 श्लोक आएंगे आपके एग्जाम में और 3-3 मार्क्स के, तो 6 नंबर आपको वहां से मिल जाएगा। इतना मैंने भेजा उतना ही पढ़ के जाना है आपको। उसके बाद मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं आपको प्रश्न उत्तर का एक पूरा इंपॉर्टेंट पीडीएफ दे दूं, 8 मार्क्स वहां से आपके बन जाएंगे। मैं आपको सुभाषितानी का, आपको पता होना चाहिए सुभाषितानी का, यहाँ पे आपको कहेगा कि इस आंसर शीट, इस क्वेश्चन पेपर में जो श्लोक नहीं आया है उन श्लोक में से किन्हीं भी 2 श्लोक को आप सुभाषितानी का लिखिए। 2-2 मार्क्स का 2 रहेगा, 4 नंबर वहां मिल जाएगा। सुक्ति से भी आपको क्या मिल जाएगा, 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब आपको जो मैं 1 पेज भेजूंगा ना, उसको पढ़ेंगे तो आप सुभाषितानी के 4 नंबर के क्वेश्चन
और सुक्ति के 4 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी आप 8 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे। तो मेरा फोकस इस बात पे था कि आप इन पोर्शंस को पहले डन कीजिए, क्योंकि इन पोर्शंस में आप याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। निबंध मैंने भेज दिया है, मैंने पद आपको भेज दिया, श्लोक भेजा है ना, गद्य मैं आपको भेज दूंगा कुछ देर में, प्रश्नोत्तर, सुभाषित और शुक्ति ये भी मैं कुछ देर में आपको सेंड कर दूंगा। रही बात अब आपकी इनकी शब्द रूप, संख्या, संधि, समास, प्रत्यय, कारक, अनुवाद, वाक्य शुद्धिकरण और वाच्य और उपसर्ग, ये ग्रामर पोर्शन है। इसका इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको देता भी हूं ना तो गारंटीड है कि एग्जाम में कुछ नहीं बनेगा आपसे, तो आपको डिटेल में पढ़ना होगा। आई होप कि मैंने जो समझाना चाहा आपको समझ में आ गया है। अब बार बार आप ग्रुप्स में मैसेज नहीं करेंगे, बाकी लोग भी ग्रुप में रहते हैं, उनको डिस्टर्बेंस होता है, ठीक। तो मैंने सिंपली क्या कहा, आपको पहले इन पे फोकस करना है। किन पे? निबंध, गद्य, पद, प्रश्नोत्तर, सुभाषित, तानिका, 2 श्लोक याद करके जाना है, सुक्ति का 2 श्लोक और ये पत्र और प्रॉपर्टीज तो आप बना ही लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिन लीजिए कितना नंबर है। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना उनसे बहुत ज्यादा नंबर है ये। तो पहले आपको ये डन करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन उसके बाद मतलब ऐसा नहीं कि मैं 20 करवाऊंगा, मैं बहुत जल्द करवाऊंगा, मुझे भी पता है कि आपका एग्जाम है, आपको रिवाइज भी करना होगा। देन जब आप ये सब कर लेंगे और आपका नंबर सिक्योर हो गया डिसेंट मार्क्स, तब जाके मैं आपको ये ग्रामर पोर्शन करवाने वाला हूं, जो स्टार्ट होता है शब्द रूप से, खत्म होता है वॉइस यानी वाच्य पे। तो मेरे ख्याल से अब बार बार कोई भी मैसेज करके ये कर दो, ये दे दो, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट दे तो दूं, बट आपको मुझे पता है कि आप संस्कृत में सारे क्वेश्चंस को, खासकर इस पोर्शन को खत्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो कुछ देर में आपको मिल जाएगा, कुछ देर मतलब 2.5 और 3 आवर्स में। तो उसमें हम लोग इन ग्रामर पोर्शन पे बात कर रहे होंगे। बाकी जो मैंने इंपॉर्टेंट दे दिया उसको पढ़िए, जो नहीं दिया मैं भेज देता हूँ कुछ देर में, ठीक। तो फालतू के आप लोग जो है कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, चलेगा, ठीक है, बाय बाय। गुड नाइट।